अभी हम विक्रमगंज के मरौना पंचायत के अमाथू गांव में हैं, जहां हमारे साथ है युवा मुखिया अंकित कुमार मिश्र जी, जो पहली बार चुनाव जीत कर आए थे। हम बात करते हैं कि ये किन उपलब्धियों के साथ इस बार चुनाव मैदान में जा रहे हैं। अंकित जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप किन उपलब्धियों के साथ मतदाताओं के सामने जा रहे हैं? सबसे मेन हमारा कहना है कि मैं कम उम्र में रोहतास जिला में सबसे कम उम्र में जीतने वाला मुखिया मैं हूँ। अनुभव का बहुत, हम चुनाव जब जीत कर शपथ ग्रहण किए थे तो हमें कुछ नहीं पता था कि हम कैसे हमको काम करना है। बाकी क्षेत्र में घूमते घूमते जनता के इतना आशीर्वाद हमको मिला, इतना हमने सबक ले काम किया। बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना जो नल जल योजना था और वार्ड थी नली गली था, नल जल योजना में हमारे पंचायत में 11 गो वार्ड है। 11 गो में 8 गो पीएटी विभाग से, 3 गो मेरे पंचायती राज से है। तो पंचायती राज से जो भी वार्ड का काम नल जल योजना हुआ है वो पानी चालू है, सब लोगों को पानी मिल रहा है। नली गली की जहाँ तक बात रही तो मैंने जितने भी हमारे पंचायत में वार्ड हैं सब वार्ड को सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मैंने वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को पैसा देकर और विकास करवाने का काम किया है। सबसे पहला एक बात है कि हमारे पंचायत में वार्ड नंबर 9 जहाँ के मेरा निवास स्थान है, मैं इसी वार्ड नंबर 9 के रहने वाला हूँ। कुछ वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और सचिव के दोनों के झगड़ा के चलते पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया था। फिर सरकार के दोबारा डीएम जिला पदाधिकारी महोदय का और पंचायती राज पदाधिकारी महोदय के सारे पदाधिकारी लोगों का हमारे पास आया लेटर। तो मैंने गांव के लोगों को भी पूछा कि भाई विकास करना है, झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सब लोग बोला कि नहीं मुखिया जी पैसा डाल दीजिए। मैंने पैसा 2019 में डाल दिया। एक योजना का भी डाला, उसका भी एमबी हो चुका है। फिर दूसरा काम हमको दिया गया, दूसरा का भी पैसा मैंने डाल दिया, दूसरा का भी एमबी हो चुका है। उस मामले की चर्चा कर रहे हैं जिसके चलते आपको पदमुक्त करने की बात कही जा रही है। हाँ, तो उसमें क्या प्रशासनिक लापरवाही थी जिसकी आप बात कर रहे हैं? अब प्रशासनिक लापरवाही कहिए चाहे जो भी कहिए, अब तो हम अपने से काम कर दिए हैं। हमने कागज़ भी डॉक्यूमेंट, इसलिए कि आरटीजीएस मैंने जिस तारीख को किया है मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है। बिना तो आरटीजीएस का पैसा ट्रांसफ़र होगा नहीं। मैंने किस डेट के पैसा ट्रांसफ़र किया उसका भी कागज़ रखे हैं। वहाँ जिला पदाधिकारी महोदय ले लेकर सारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ले लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय लेकर सब जगह पर मैंने बता दिया है कि मैंने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरी बात रही कि कुछ अब इस पंचायत में 1-2 दलाल हैं, दलाल के यहाँ से पटना ले लेकर ससुराम तक रोज दौड़ते रहते हैं। इसलिए कि पंचायत में इतना मैंने विकास किया है उन लोगों को जलन है कि इतना 15 साल में जो विकास नहीं हुआ उतना वो 5 साल में कर दिया। हमको जनता दोबारा हमको घूमना पड़ेगा, नॉमिनेशन हम करेंगे, केवल घर पर बैठे रहेंगे तो चुनाव जीतेंगे। इसलिए कि मैंने इतना विकास किया जिसके द्वार पर 50 बरस से जाने का रास्ता नहीं था, मैंने उसको घर से निकालने का काम किया, रोड बनवाने का काम किया। उसका पानी नहीं निकल रहा था, पानी मैंने निकलवाने का काम किया। जहाँ स्कूल पर बच्चा पढ़ते हैं सब, हर जाति हर धर्म के हर समुदाय के लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के मैंने पानी निकलवाने का काम किया। वहाँ सोलिंग ईंटा जो भी विकास का काम था वो मैंने काम करने का किया। पंचायत सरकार भवन अभी तक आपके यहाँ नहीं बन पाया था, तो इसके लिए आपने क्या क्या कदम उठाया? पंचायत सरकार भवन मेरे पंचायत में नहीं बना था। मैंने जब मुखिया बना तो मैं सबक था कि मैं अपने पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनवाऊँ। तो मैंने मरौना पंचायत में मुख्यालय गांव बनाने के लिए मार्गदर्शन था। तो हम लोग गए पूरे टीम को लेकर, सीओ साहब को लेकर, मैंने अंचल के सारा टीम था। तो मुख्यालय गांव में ज़मीन नहीं रहने के कारण जहां वो लोग ज़मीन बता रहे थे वहाँ पिंड का ज़मीन था। तो पिंड के ज़मीन पर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार पिंड की ज़मीन पर तो कोई काम होगा नहीं, तो उसमें नहीं हुआ। तो हम निराश हो गए थे कि हमारे पंचायत में लग रहा है कि नहीं बनेगा। बाकी सरकार का गाइडलाइन था कि फिर मुख्यालय गांव के बगल के भी गांव में बन सकता है। तो मैंने फिर सीओ साहब को लेटर लिखा कि सर एक ऐसा काम है कि यहाँ देखा जाए। तो सीओ साहब के द्वारा यहाँ पास किया गया। वार्ड सभा थे, ग्राम सभा से भी पास कर मैंने सारा डॉक्यूमेंट दे दिया सारा। उसके बाद मैंने काम करवाने का भी काम किया, काम हो रहा है। मैं तो चाहूँगा कि अपने पत्रकार महोदय से, अपने बड़े भाई से वहाँ पर भी जाकर कार्य को देखकर अगर कमी है तो कमी को भी बता दीजिएगा, सही है तो सही को भी बता दीजिए। मैं तहे दिल से पत्रकार बंधु, पूरे जिला के पत्रकार बंधु से मैं एक बार हाथ जोड़कर विनती जरूर करूँगा कि हमारे पंचायत में घूमकर जनता से एक बार पूछ लीजिए कि 15 साल में मुखिया लोग क्या किए थे और 5 साल में मुखिया नौजवान मुखिया क्या किया है। पेंशन योजना में आपने कितना पेंशन बनाया अब तक वृद्धों, विकलांगों और महिलाओं के लिए? जी पेंशन योजना में इतना हम जितना पेंशन कराया, पूरे हम प्रखंड की बात बताने उतना कोई नहीं कराया। मैंने 586 गो
मुख्यमंत्री पेंशन योजना मैंने कराया है। 277 गो राशन कार्ड पूरे पंचायत में गरीब गुरबा के जो गाइडलाइन से, जो सरकार के गाइडलाइन के जीविका के माध्यम से था, सब लोगों को बना। जो भी मैंने काम हुआ इसमें कहीं त्रुटि नहीं है। मैं तो यही बात न कर रहा हूँ, बार बार यही बात कह रहा हूँ कि हमने सबक था, एक जज्बा था कि हम पंचायत में काम कर लोगों को विकास करें और फिर आगे क्या करें। कोरोना काल में आपने क्या क्या किया? जी, कोरोना काल में तो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आफत था। बहुत लोग अपने घर से नहीं निकल रहे, तो उस कोरोना काल में मैंने हर घर, हमारे पंचायत के जितने गरीब लोग थे, हर घर के दरवाजे तक मैंने जो भी सुविधा, चावल, आटा, साबुन, मास्क, सैनिटाइजर, कुछ लोग कहते थे कि सरकार के द्वारा से चावल गेहूँ आया है। चावल गेहूँ हम लोग के पास नहीं आया था। हम लोग के पास आया था बिहार सरकार से कि साबुन, मास्क, सैनिटाइजर बंटवाना है, उसको बंटवाया। बाकी हम अपने घर के चावल गाम जो रखा हुआ था, आटा पिसवा कर सब गरीब तक पहुंचाने का काम किया। कुछ हमारे पंचायत के लोग राजस्थान से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से लोग आए थे। क्वारंटाइन सेंटर पर मैंने जाकर देखा, भाई सब बाहर दूर दूर से लड़का आया है, सबका व्यवस्था मैंने काम किया। और प्रखंड प्रशासन के भी भरपूर मैंने स्वागत सेवा किया। अगर आप फिर चुने जाते हैं तो अब इस बार इसके अगले कार्यकाल में क्या क्या करेंगे? जी, मैं अगर भगवान जनता जनार्दन को पुनः अगर मुझे आशीर्वाद मिला तो मैं इस पंचायत में दो चीज़ सोचा हूँ, बहुत अच्छा चीज़। एक खुला जिम बनवाऊंगा, जो कि मेरे पंचायत के कोई व्यक्ति आकर वहाँ जिम में अपना व्यायाम करेंगे। दूसरा कि लाइब्रेरी सेंटर बनवाने का काम करेंगे। दोनों दिमाग में बैठा लिए हैं। और जो छूटा हुआ काम है हमारे पंचायत में, नली गली का कुछ बहुत थोड़ा सा छूटा हुआ है, तो उसको भी मैं बहुत जल्द, साल भर के अंदर, साल भर अगर मुझको जीतेंगे या साल भर के समय मिला तो साल भर के अंदर में मैं अपने पंचायत के काम खत्म कर दिखा दूंगा। कहना है कि नौनहर में अभी हम लोग के जो विक्रमगंज प्रखंड में नौनहर पोखरा इतना सुंदर बना है, तो वहाँ लोग कहते हैं कि नहीं नौनहर पोखरा है, तो मैं नौनहर के लिए भी सुंदर बनाने का काम करूँगा कि हम उससे आगे हो जाएँ। कि हमारे पंचायत में एक ऐसा पोखरा है जिसको कि लोग आएंगे देखने के लिए, लाइट लगवाएंगे, रोड बनवाएंगे, वृक्षारोपण करवाएंगे। अच्छा, एक बात और है कि मैंने नरेगा विभाग से इतना सुंदर गांछी लगवाए हैं यहाँ मरौना कुटिया पर कि जो लोग, कोई अगर बिहार से भी आएगा तो उसमें हेल कर कहेगा कहाँ ऐसा वाटिका मुखिया जी बनवाए हैं, तो मैंने कहना नहीं है। तो मैंने सारा विकास किया है। अब विकास करने थोड़ा सा रह गया है काम। विकास करने के लिए मेरा जज्बा है, मेरा शौक़ है हमें कि मैं दोबारा जीतूँगा। जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, पूर्ण विश्वास, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। मेरे पंचायत के नौजवान साथी हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण समाज को, कोई समाज, हम समाज जाति से नहीं, हम पूरे लोग को लेकर साथ में चलते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। बहुत शुभकामनाएं अगले चुनाव के लिए। जी धन्यवाद भैया। मैं दोबारा चुनाव जीतूंगा और जीत कर पुनः आप लोगों को, सभी बिहार के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी लोगों को मैं यहाँ बुलाकर दिखाऊंगा कि मैं 5 साल में क्या किया है और जीतने के बाद क्या कर रहे हैं। एक बार और जनता से हाथ जोड़ कर मैं अपील करूँगा अपने पंचायत के लोगों से कि पुनः मैं आपके छोटा बच्चा हूँ, भाई हूँ, एक बार पुनः दोबारा हमको मौका मिले, जो भी हमारा छूटा हुआ सपना है मैं उसको पूरा कर दूँ। उसके बाद हम थोड़ा सबक भी है हमें कि कुछ काम करना है, कुछ काम रह गया है, कुछ काम कर दिए हैं, थोड़ा सा काम रह गया। मैं एक बार पुनः फिर अपनी जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगूंगा, क्षेत्र में जाऊंगा, अभी क्षेत्र में काम भी कर रहा हूँ।